हाय, मैं हूं प्रतीक सहजपाल। मैं हूँ साक्षी होलकर और आप हमें देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा पे। उसे तेरे काम बता दे, क्या तेरी मजबूरी, दूर दूर रहता है, किस बात की दूरी। Yes, and Pratik, मैंने बहुत सारे comments देखे, so I have to ask you this: Are you open to date a fan? Are you open to date a fan? I'm not open to date anyone यार। क्यों अपनी जिंदगी फैंस बर्बाद करने की बातें कर रहे हो? मेरी भी और अपनी भी। खुश रहो ना यार, आप भी खुश हो, मैं भी खुश हूँ। Open to date no one, close to date। If you can एक remember. वीडियो किसी ने डाली थी, उसमें लिखा था कि ऑब्वियसली ये फ्यूचर में सच होने वाला है, बट किसी ने लिखा था कि मेरे पास बुगाटी वेरॉन है, एक गाड़ी जो पता नहीं सुपर कार है। मैंने बोला भाई ठीक है, होने वाला है, बट यार मजा आता है सुनने में, देखने में। आइडिया मैनिफेस्टिंग फॉर यू। या शी इज गॉट अ वेरी गुड वॉइस, यू नो। हम रेडियो में सुनते ना कुछ आवाजें कि मन करता है कि सुनते ही रहे। हमने चेहरे नहीं देखे होते कभी भी, बस आवाज सुनते रेडियो पे, एंड दे लाइक एक एक वर्ड इतना क्रिस्प और इतना परफेक्ट होता है ना। शी इज गॉट अ वॉइस लाइक दैट, यू नो। Hi guys, this is Anusha Pujari and you're watching Filmy Mantra. मेरे साथ इस वक्त आप सबके चहीते प्रतीक एंड साक्षी हैं। वेलकम टू फिल्मी मंत्रा गाइस। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? इतना जो प्यार मिल रहा है आपके गाने को, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक साक्षी भी कुछ बोलेंगी तो बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से गाया है यार। थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बट क्या मंत्रा है? आप लोग जिस भी प्रोजेक्ट पर हाथ रखते हैं वो ट्रेंड होता ही रहता है। क्या है वो मंत्रा? यार इसके पीछे ना क्या है, बहुत सालों की मेहनत है, बहुत जिसे कहते हैं ना कड़ा परिश्रम। कोई भी चीज को अचीव करना, एक लोग सोचते हैं यू नो ओवरनाइट, क्या बात है यार ओवरनाइट। आज सपोज साक्षी का गाना ट्रेंडिंग हो गया तो सपोज लोग यू नो कह रहे हैं कि यार साक्षी का गाना ट्रेंडिंग है, क्या बात है यार। बट साक्षी, अभी मैंने पूछा 7 साल से गा रही है यार, 7 साल की उम्र से, 6-7 साल की उम्र से ना। सो कितने सालों का मेहनत है वो। कहते हैं ना कि यू नो टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस देयर आर मेनी नाइट्स राइट। व्हिच यू हैव टू स्पेंड वर्किंग हार्ड। सो ओवरनाइट सक्सेस में भी बहुत मेहनत जाती है यार, कई रातें बीतती हैं। लोगों को तो यही लगता है कि अभी ये गाना आ गया, यू आर फेमस, Yes. बट उसके पहले भी काफ़ी मेहनत है। एंड टेल मी कि इस वाले गाने में देयर इज अ टच ऑफ पार्टी, देयर इज अ टच ऑफ लव, बट अगर मैं पूछना चाहूँ कि व्हाट इज योर ड्रीम डेट, इफ यू हैव टू प्लान अ ड्रीम डेट, तो क्या होगा? ड्रीम डेट मतलब मेरे ख्याल से ऐसा कुछ प्लान ऐसा मैंने तो कभी किया नहीं है, ऐसा कुछ प्लान। अब अगर करना होगा तो? बट आई थिंक मुझे ना नेचर बहुत पसंद है, तो मैं नेचर अगर कहीं है तो वो मेरे लिए बेस्ट जगह है। सो आई लाइक फूल पत्तियाँ, वादियाँ। या यस। मुझे ऐसा लगता है मैं हूँ, मेरी मॉम हो, मेरी फैमिली हो, जो जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो लोग मेरे साथ हो, एंड यू नो वी आर इन अ प्लेस जहाँ पे बहुत नेचुरल चीजें, बहुत नेचर हो, ऐसा यू नो अच्छा क्लाइमेट हो, एंड वी जस्ट रिलैक्सिंग ओवर देयर। दुनिया की बिल्कुल बकवास से दूर, जितनी भी जो भी अगर जो चीजें हैं ना जो स्ट्रेसफुल है उनसे दूर, खुश एकदम, वो है यू नो परफेक्ट, बस वही। एंड साक्षी, दीज मेनी इयर्स ऑफ सॉन्ग्स, टेल मी कितना डिफिकल्ट हो जाता है टू री इन्वेंट योर सेल्फ एवरी सिंगल टाइम, एक नया एंगल ढूंढना खुद के ही आवाज़ को, खुद के ही गाने को। हाँ, आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि हर साल, हर महीने, हर दिन कुछ ना कुछ नया आप अपने अंदर ढूंढते ही रहते हैं। मतलब आपको लगेगा कल तक कि हाँ यार मैं ऐसे करती हूँ या ये चीज़ ऐसे करती हूँ, फिर नेक्स्ट डे आपको लगेगा कि यार इसमें ऐसे कर देती हूँ। तो जब तक एक गाना रिलीज नहीं होता है ना, तब तक इवन इन बल्मा आई रिमेंबर कि जब मैंने स्क्रैच गाया था तो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच थी, बट जैसे जैसे हम गाने के अंदर, जब मैं सेकेंड टाइम अप्रोच किया, मैंने 10-15 बार उसको घर में सुना, उसके बाद फिर कुछ नई चीज़ आ जाती है। सो आई थिंक दैट्स देयर। आप हमेशा उस चीज में लगे होते हो, अपने आर्ट पे आप हमेशा कुछ ना कुछ नया। राइट। उससे आपको पता लगता है यू नो कि एज एन आर्टिस्ट आपके अंदर बहुत सारी चीजें और भी हैं जो आपने देखा ही नहीं, हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया एज आर्टिस्ट, यू नो। But over time we get to know about it. And थ्रू it's a sign वर्क of ऑल्सो यू ऑल growth, I गेट टू, think. यस, यू ऑल गेट टू यू नो सी कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। राइट। एक कोई भी ऐसा सरप्राइजिंग थिंग दैट यू ऑल फाइंड आफ्टर मीटिंग एक दूसरे के बारे में, समथिंग लाइक दैट? अभी तो हम मिले ही नहीं है, अभी तो हम बस आप अरे से बातें कर रहे हैं। बट स्टिल एक कोई I सरप्राइजिंग तो think ऐसे मैं बताती हूँ, मैंने प्रतीक का बिग बॉस का जो सीजन था वो भी मैंने देखा हुआ है। मैंने और भी काफी सारे गाने देखे हैं प्रतीक के। सो ही इज वेरी हम्बल, और शायद जो लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मे बी कई बार लगता होगा थोड़ा तो एटीट्यूड होगा, स्मार्ट है, बट ही इज वेरी हम्बल एंड ही इज वेरी पोलाइट एंड ही इज वेरी गुड। And honestly, I'm not surprised because मुझे पता था कि she's very sweet. Mandeep bhai is very sweet. They're very nice people. And मैंने अभी इनको बोला भी कि she's got a very good voice. You know, हम रेडियो में सुनते ना कुछ आवाजें कि मन करता है कि सुनते ही रहे। हमने चेहरे नहीं देखे होते कभी भी,
बस आवाज सुनते हैं रेडियो पे एंड दे लाइक एक एक वर्ड इतना क्रिस्प और इतना परफेक्ट होता है ना, शी इज गॉट अ वॉइस लाइक दैट, यू नो, एक एक वर्ड क्रिस्प है आवाज में, जैसे कहते हैं ना कि अब वो पता नहीं एग्जैक्ट टर्म क्या होता है टेक्निकली, बट वो टोन ऊपर नीचे भी नहीं होती एक एक वर्ड में भी, लाइक जिस टोन में वो बात कर रही है वो उनको पता है कि किस टोन में बात कर रही है। हमारी तो आवाज है ऐसे हो जाता है एंड शी इज गॉट परफेक्ट, यू नो, वो लय एकदम उनको पता है कि किस तरीके से क्या बोलते हैं, दैट इज लाइक सो मच ऑफ रिहर्सल दैट गोस इनटू, यू नो, Thank you so much. becoming like this. And that's a beautiful compliment as Yeah. well. Yeah. Thank you so much. Yes, and Prateek, मैंने बहुत सारे comments देखे, so I have to ask you this: Are you open to date a fan? Are you open to date a fan? I'm not open to date anyone यार। क्यों अपनी जिंदगी फैंस बर्बाद करने की बातें कर रहे हो? मेरी भी और अपनी भी। खुश रहो ना यार, आप भी खुश हो, मैं भी खुश हूँ। Open to date no one, close to date। But ये क्या reality shows के बाद perspective बदला है कि क्या है? नहीं, मेरे को वैसे भी लाइफ में मेरे क्या बोलूँ, मतलब आई थिंक आई एम मोर फोकस्ड ऑन वर्क राइट नाउ यार। मुझे लगता है मेरे को काम से ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में मिल नहीं सकती यार। एंड जब मैं किसी और चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, यू नो, फ्रॉम वर्क, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट टू जस्ट फोकस ऑन वर्क। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन वर्क एंड गिव इट माय ऑल। अपना अल्टीमेट पोटेंशियल तक मैं जा रहा हूँ, एंड बस वही है मेरे लिए जो है। एंड यू बोथ बीइंग पब्लिक फिगर्स, कभी ऐसा हुआ कि मैं फोन स्क्रॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ और मुझे एक अपने ही बारे में ऐसा कुछ दिख गया जो मैंने कभी किया ही नहीं है, लाइक अ रूमर या कोई बेसलेस रूमर जो आप लोगों ने देखा होगा? कई बार होते हैं ऐसी चीज़ें, या होती हैं, बट यार एक अगर कुछ इफ यू कैन एक रिमेंबर। वीडियो किसी ने डाली थी, उसमें लिखा था कि ऑब्वियसली ये फ्यूचर में सच होने वाला है, बट किसी ने लिखा था कि मेरे पास बुगाटी वेरॉन है, एक गाड़ी जो नहीं सुपर कार है। मैंने बोला भाई ठीक है, होने वाला है, बट यार मजा आता है सुनने में, देखने अच्छा, में। they are manifesting for you. Yeah, I appreciate Your fans are manifesting for you. family, yeah. एंड मैंने ये भी एक्चुअली सुना था कि यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अभिषेक मलांज एंड नासिम रियाज का जो रियलिटी शो आ रहा था। अच्छा? उसमें हाँ, ये मैंने कभी नहीं सुना। मैंने देखा था, आप ही के फैन अकाउंट ने डाला था। पता नहीं यार, अब तो शो शुरू हो गया, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। बट अभी कोई और रियलिटी शो करने का अब मौका क्या मिला बाकी है तो रियलिटी शो? सिर्फ जिंदगी की रियलिटी बाकी है, और साथ में अपना अफेक्शन वाला काम बाकी है, और कुछ नहीं बस। यार yes, and as actor and as a singer, abhi tak what is that one thing you guys have realized through time? Maybe something like you all have learned या कुछ? I think जैसा मैंने कहा कि हर दिन ही हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। So it's ongoing process and never ending process I think। और I think वो करना भी नहीं चाहिए जब आप लिमिटेड हो जाते हो, या आप सोच लेते हो हाँ यार अब मैंने ये 1+1=2 हो गया है, अभी डन, आई एम डन। तो वो फिर मज़ा भी नहीं है और आप लिमिटेड हो जाते हो आई थिंक किसी भी आर्ट में। सो आई थिंक एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, एंड ऑलवेज जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही प्रतीक बता रहे थे कि डांस के लिए जैसे वो बेशर्म की तरह सीखते हैं। तो आई थिंक जब अपने ईगो नहीं होता एक पर्सन भी, तब आप सीखने के लिए ओपन होते वो मेन है ना? वो मेन है। ईगो ईगो काटनी पड़ती मैं है। बड़ी आर्टिस्ट हूँ, मैं बड़ा आर्टिस्ट बन के बैठ गया, तो फिर मैं कैसे सीखूंगा? इंसान को घमंड किस चीज पे होता है? अपने स्किल्स पे, अपनी शक्ल पे, अपनी हर चीज पे। तो वो जो है ना चीजें, पहले तो उसको उनको काट ही दो। बिल्कुल। आप अपने आप को आप कैसे देखते हो, भाड़ में जाए वो चीज यार। आप कैसे हो, क्या नहीं है, आपके पास क्या स्किल्स है, उनको काट दो। When you're an artist, you are zero and you have to become from 0 to 100। ये चीज है। अगर आपने अपने आप को पहले ही 100 समझ लिया ना, तो फिर अगर कोई नई चीज सीखने वाली होगी ना, आप पहले ही क्लोज हो जाओगे उसके साथ। That is so true actually। Exactly। So you know, कई सारी चीजों में हम अपने बाल कटवा लेते हैं पूरे। जैसे अब मुझे पता नहीं लॉजिक क्या है, when in Islam when they go to Hajj, they get their head shaved। मुझे लॉजिक नहीं पता, बट जो मुझे लगता है वो ये है कि जब आप अपने बाल कटवा देते हैं ना, तो आपकी ईगो खत्म हो जाती है पूरी। अभी मैं अपने किस बात पे एतरा रहा हूँ भाई? मेरे बाल बहुत सुंदर है, मेरे बालों की वजह से मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, है ना? इस बात पे मैं एतरा रहा हूँ, बाल ही कटवा दो, तब कुछ नहीं बचा ना आपके अंदर। अब आप सीखो। अब आप लाइफ में ना किसी को, अब आप अपने चेहरे पे कभी घमंड नहीं करोगे, क्योंकि अब आपके स्किल्स, अब आप ग्रोथ पे घमंड कर सकते हो कि भाई मैंने सीखा है, ये मेरा स्किल है, ये मैंने मेहनत करके सीखा है। सो वो चीज है। आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स यार एज एन आर्टिस्ट इन एनी यू नो फेज ऑफ लाइफ। ये चीज है कि आपको घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा जमीन पे बैठ जाओ यार। यू आर ओपन टू लर्न एवरीथिंग। Right, and it's not just for acting in life as well। Everything, yeah। Yes, and मेरे को बताओ कि like what is your way of preparing yourself for the vocals, या कोई exercise that you follow? हाँ, मैं डेली रियाज करती हूँ, तो वो एक चीज़ है। क्लासिकल म्यूजिक, आई थिंक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहिए, वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखना चाहिए। तो जो भी लोग अभी आ रहे हैं, बच्चे या जो भी यंगस्टर्स जो भी परस्यू करना चाहते हैं सिंगिंग में, सो द फर्स्ट थिंग दे शुड डू इज लर्न। लर्निंग म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप
iPads हैं, लैपटॉप सबके पास है आजकल, तो उसमें आप सीखो, अपना टाइम वेस्ट मत करो फालतू की रील्स देख के. आई थिंक फोकस ऑन लर्निंग, सो इट विल हेल्प देम. Before leaving, I have a segment for you all called The Last. मैं situations दूंगी और आपको बताने की last चीज़ मैंने क्या की है. So the last song you had on repeat. बलमा. आई थिंक बलमा. बलमा ही बोलना है. है ना? बलमा सुना है क्योंकि मुझे गाना भी था. मैं तो आप ही की आवाज में बलमा ही सुना मैंने भी, राइट. The last thing you googled. वो तो देखना पड़ेगा फोन में. हाउ टू ट्रीट साइनस. क्योंकि मेरे को घर पे अभी थोड़ा साइनस हो रहा है, तो मैंने वही चैट जीपीटी पे सर्च किया था कि घर पे बैठे कैसे साइनस ठीक करें अपना. चैट जीपीटी ने गूगल को थोड़ा सा भी रिप्लेस कर दिया. हाँ, exactly. है ना, देखो अभी ये से चैट जीपीटी पे. बट आई डोंट सपोर्ट एआई. फिर भी ठीक है, टाइम पास चलता है. बट ठीक है, गूगल चैट जीपीटी सेम. The last person you stalked on Instagram. मैं तो अपनी प्रोफाइल ही देखता रहता हूँ. मैं भी Stalking I'm yourself. obsessed with myself. The last time you cried. डेली का है मेरा. मुझे भूख नहीं लगी मैं रो दूंगी. पानी नहीं मिला रो दो. रोना जरूरी है. रोना जरूरी है, बहुत अच्छा लगता है रो के गाइस. रोना मत बस ये वीडियो देखने के बाद. The last time you got starstruck. आई थिंक लास्ट टाइम क्या, हम तो रोज ही स्टार स्टक होते हैं यार, ऐसी बात नहीं है. किसको देख के like you feel कि क्या बोले हम, मतलब मैं तो किसी भी स्टार को आई थिंक अगर कोई अभी इवन प्रतीक इज स्टार अभी देख के तो नहीं, ऐसा मैं भी साक्षी को देख के स्टार स्टक तो हुआ हूं, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज़ शी इज अ ग्रेट Yes. सिंगर. शी संग सम अमेजिंग आई थिंक सॉन्ग्स. ऑरा होता है स्टार्स में भी ना, जब right. भी हम उनके काम का ऑरा होता है और हम जो पसंद भी करते हैं वो उनके हम काम बचपन से उनकी कई लोगों को इज्जत देखते होती है. हैं, आई कई थिंक उस लोगों को काम बचपन की. से देखते हैं, you know, Yes, that's what yes, देख के. yes. Yeah. Yes. The last question is the last time I felt really proud of myself. Right now, every single Every moment, time, हाँ. every single moment, you should be proud of yourself always, True. no matter what. Yes, and before leaving, can you just sing like 2 lines from the song? From कौन से तेरे काम बता दे, क्या तेरी मजबूरी, दूर दूर रहता है किस बात की दूरी, दिन भर देखो रात तू ना आए बलवा, अरे क्यों आधी रात को ही गेट खड़काए बलवा, अरे क्यों आधी रात को ही गेट खड़काए बलवा, अरे क्यों आधी रात को ही गेट खड़काए बलवा. क्या बात है. You have such a beautiful voice. You both are very like a very energetic kind of personality. सच में गाने में भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है. And congratulations on the song Thank you so again. much. Thank you so much for joining. Thank you.